किले में दूर दूर तक हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए कैंटीन भी वीरान हो चुकी है। तो अभी मनाली को यहाँ पर बिठा दिया है मैंने, और मैं ये सामने एक महल जैसा दिखाई दे रहा है वो देख के आता हूँ, लेकिन लड़कियों और फिर बहनों के साथ यहाँ पर आना थोड़ा रिस्की है। दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। और आज हमारा है आखिरी दिन मध्य प्रदेश में, और वैसे हम आज मध्य प्रदेश के विदिशा में हैं। अभी हम जा रहे हैं रायसेन फोर्ट। अभी हम फोर्ट घूमेंगे, 3-4 बजे तक पूरा व्लॉग कंप्लीट करेंगे और फिर वापस आएंगे, बैग लेंगे और फिर स्टेशन। अभी हमें यहाँ से बस मिलेगी रायसेन के लिए। विदिशा से रायसेन बस 30 किलोमीटर दूर है। और आज हम जिस किले को देखने के लिए जा रहे हैं रायसेन फोर्ट, वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किलों में से एक है। और उस किले से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है पारस पत्थर का। जी हाँ, वही पारस पत्थर जो लोहे को सोने में बदलता है। और आज हम उसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसी किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ पारस पत्थर था एक समय में। और इस किले से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर एक जो राजा थे, राजसेन करके, उनके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि उनको अपनी रानी का सिर काटना पड़ा था। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था और ऐसा उस राजा ने क्यों किया, ये हम आपको वहाँ पर जाकर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारी बस भी आ गई है। और अभी हम पहुंच गए हैं रायसेन बस स्टॉप पर। और वो देखिए हमारे बीच किला आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले अभी हम खाएंगे खाना और उसके बाद में फिर जाएंगे किले पर। अभी हम मेन रोड पे खड़े थे, वहाँ से एक किला ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर है। तो ऑटो रिक्शा में नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ पे एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और पास आकर बोले कि कहाँ जा रहे हो, क्या करना है। मैंने जैसे ही उनको बताया शूट के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी बाइक दे दी और कहा कि आप आराम से घूम के आइए, शूट करके आइए। जब ऐसे सब्सक्राइबर लोग मिलते हैं, चाहने वाले मिलते हैं, हेल्प करते, तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आई नो कि आप लोग बहुत क्यूरियस है इस किले के बारे में जानने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपको ये किला दिखाऊं, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको एक बुक समरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, जो कि आपको मिल जाएगी कुकू FM पे। आप यहाँ इस बुक समरी को सुन सकते हैं, और वो भी हिंदी में। इस बुक समरी में हमारे सिविलाइजेशन की बिगिनिंग से लेकर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हमारे देश के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास को ऑडियो के जरिए जानने और समझने के लिए इस मेड इन इंडिया ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जरूर डाउनलोड करिए। और हाँ, पाटिल 50 ये मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिए, ताकि पहले 250 यूजर्स को खास 50% का डिस्काउंट मिल सके, जिसमें 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपीज में। तो चलिए लेट्स गो। और अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेप्स है। पहाड़ी की चोटी पर ये किला बसा हुआ है। 12वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया गया था, और इस किले पर कई हिंदू राजाओं ने शासन किया था। तो जल्दी से जल्दी हम देखने की और शूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें शाम 5 बजे तक विदिशा में पहुँचना है। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है रात 8 बजे। धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं से छाव से लगकर चल रहे हैं। यह है किले का पहला गेट। यहाँ से देखिए आप नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। और यहाँ पर चमगादड़ आप देख सकते हो।
इस किले का जो नाम है वो रायसेन राजा जो थे इसके पहले संस्थापक, उनके नाम से इस किले को ये नाम पड़ा था। लेकिन उसके बाद में कई राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, मुगलों के हाथ में भी ये किला आया था, तो उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने यहाँ के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव किया। इस किले में दूर दूर तक हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए कैंटीन भी वीरान हो चुकी है। आप लड़कों के साथ यहाँ पर आ सकते हो, लड़के घूमने के लिए, मतलब चलो ठीक है, लेकिन लड़कियों और फिर बहनों के साथ यहाँ पर आना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, गार्ड भी हमें अभी तक एक भी नहीं दिखा। और ये किला बहुत बड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो भी मनाली को यहाँ पर बिठा दिया है मैंने, और मैं ये सामने एक महल जैसा दिखाई दे रहा है, वो देख के आता हूँ। इस किले के साथ एक पारस पत्थर की भी कहानी जुड़ी है। वही पारस पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है। यहाँ के एक राजा थे राजसेन, कहते हैं कि उनके पास वो पारस पत्थर था, लेकिन जब एक लड़ाई में, और इस किले पर आक्रमण ही उसी वजह से हुए थे कि यहाँ के राजा के पास जो पारस पत्थर था, उसी वजह से यहाँ पर कई दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया था और उस पारस पत्थर को हासिल करने की नाकामयाब कोशिश की थी। नाकामयाब इसलिए क्योंकि जब एक लड़ाई में राजसेन को हार का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि वो पारस पत्थर जो है यहाँ के एक तालाब में फेंक दिया। और ये यहाँ का एक तालाब है, और ऐसा कहते हैं कि जो राजसेन राजा ने पारस पत्थर फेंका था वो इसी तालाब में फेंका था, और इसीलिए उस पारस पत्थर को अगर सच में वो होगा तो किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, तेज धूप है, तेज हवा है। और चारों तरफ सन्नाटा, काफी मतलब इस किले की जो वाइब है ना, वो बहुत ही मिस्टीरियस ऐसी वाइब है। यहाँ पर अंदर घुसते ही हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, और इस किले से जुड़ा जो पारस पत्थर की जो कहानी है, मुझे तो लगता है कि सारी मनगढ़ंत बातें होगी, क्योंकि ऐसा कोई पत्थर इतिहास में था भी या नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पत्थर था करके। लेकिन उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश लोग आज भी करते हैं। आज भी कई लोग मांत्रिकों को यहाँ पर लेकर आते हैं, तांत्रिक मांत्रिक को लेकर यहाँ पर पूजा करते हैं। कई जगह पर लोगों ने खुदाई भी करके रखी है। चलो इधर चलते हैं। इतना बड़ा ये किला है, लेकिन यहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है। सरप्राइजिंग थिंग है ये बहुत। अब मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना शूट कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है ऐसा घूमना, क्योंकि यहाँ पर लिटरली कोई नहीं है हम दोनों के सिवा। हमें गार्ड दिखाई दिए और उन्होंने हमें कहा कि किधर से आ जाइए करके। चलिए देख लेते हैं ये महल। ओके हमको यहाँ पर आने के लिए कहा और गार्ड चला गया खुद। ऐसा है ये महल। यहाँ के जो एक राजा थे पूरनमल, उन पर एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि उनको अपनी रानी का गला काटना पड़ा था। हुआ ये था, शेरशाह सूरी नाम का जो एक सेनापति था, एक राजा था, उसने इस किले को 4 महीने तक घेराबंदी की इस किले की। फिर भी वो जल्दी इस किले को नहीं जीत पाया था। तो आखिर में उसने क्या किया कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के जमा किए, उनको पिघलाकर एक तोप बनवाई, मतलब बहुत सारी तोपें बनवाई, और उन तोपों की मदद से फिर उसने ये किला जीता। और जैसे ही फिर राजा पूरनमल को ये पता चला कि किला उनके हाथ से चला गया है, फिर जाने वाला है, तो उन्होंने क्या किया,
अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए अपने खुद के हाथों से रानी का गला काट डाला था। और ये सच बात है, कोई मतलब काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई मिथक नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, ये रियल हिस्ट्री है इस किले की। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी मतलब लोग खुदाई करने की कोशिश करते हैं पारस पत्थर की, मतलब इस किले से जुड़ी जो कहानी है ना पारस पत्थर की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे खुदाई के लिए। ये देखिए यहाँ पर खुदाई के थोड़े मतलब निशान भी है, ये देखिए ये दीवारें लोगों ने फोड़ी है। और देखिए यहाँ पर हमारे आज के कलाकारों ने अपने नाम और अपने चाहने वालों के लोगों के नाम लिख कर रखे हैं। दोस्तों सॉरी, इस किले में दिखाने के लिए घूमने के लिए और भी बहुत बड़ा ये किला है, लेकिन मैं और ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसे अकेले को छोड़कर अंदर जाना मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन जितना हो सके उतना मैंने शूट कर लिया है। तो दोस्तों अब इस तरह से आज का ये ट्रैवल व्लॉग होता है ख़त्म। और आपको इस वीडियो को देखकर, इस किले को देखकर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं क्योंकि जो बाइक हमें जो दी थी वो जो सब्सक्राइबर मिले थे, थैंक्स टू हिम, तो उसकी गाड़ी भी मुझे वापस देनी है। एक शॉप थी वहाँ पर लगाकर हमें फिर निकलना है आगे विदिशा के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप आने वाले अपकमिंग ट्रैवल वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं, उससे जुड़ी कुछ अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।